Good morning, students. Today we are going to study about the significant figures or significant digits. Significant figures or significant digits in a measurement are the number of confirmed digits plus one unconfirmed digit. किसी measurement में जो number of digits होते हैं उनकी जो कंफर्म नंबर है, जो बिल्कुल सर्टेन है, जो किसी मेजरमेंट में आने ही आने हैं, वो प्लस एक अनसर्टेन डिजिट को मिला के जो नंबर ऑफ डिजिट्स बनते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जो राइट मोस्ट डिजिट होता है वो सबसे ज्यादा अनसर्टेन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है वो सबसे ज्यादा कंफर्म्ड होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हाउ टू find the significant figures and what are their definitions? Let us see. In a measurement or a number, the number of certain digits along with one uncertain digit is called significant figures. Rules to find significant figures. How can we find number of significant figures in a given number or in a given measurement? So first of all the non-zero digits are significant. किसी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर टू, ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी नॉन जीरो नंबर के बीच में 2 या 4 या 5 या जो भी नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल द ट्रेलिंग जीरोस इन ए कंप्लीट नंबर आर इनसिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर कंप्लीट है यानी उसमें डेसिमल नहीं है तो नॉन जीरो डिजिट के राइट में लिखे हुए सारे जीरोस, जिनको हम ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं, वो सारे इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं होगा। बट ऑल द ट्रेलिंग जीरोस इन ए रियल नंबर मतलब नंबर कंटेनिंग डेसिमल, तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोस जो लास्ट में जीरोस आएंगे जो किसी भी रियल नंबर में होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, इन ए नंबर लेस देन 1, यानी वो नंबर जिसका जो लेस देन 1 है यानी जिसका इंटीजर पार्ट 0 है, उसमें सारे लीडिंग जीरोस का मतलब है ऑल द जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। पहले नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बीच में जितने भी जीरोस आएंगे उनको हम कहते हैं लीडिंग जीरोस। दीज जीरोस विल बी इनसिग्निफिकेंट। एट लास्ट, इफ ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन पावर्स ऑफ 10 की पावर में अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट है तो उसमें 10 की पावर्स इनसिग्निफिकेंट होती हैं। जो भी उसका इंटीजर नंबर है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन नंबर है, वो नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैलकुलेट करते हैं, 10 की पावर्स को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 1 का एग्जांपल क्या है? रूल नंबर 1 के हिसाब से ये हमारे पास रूल नंबर 1, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, 5 और 6। इस तरह से मैंने 6 के 6 रूल के एक एग्जांपल लिया है। ये इसमें सिग्निफिकेंट बिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 2 3 4 5, इसमें टोटल जो बिट्स है वो 5 है, तो कितने सिग्निफिकेंट बिट है इसके अंदर? 5। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो 1 और 2 1 7 6 ये नॉन जीरो डिजिट है और इनके बीच में 2 जीरो आ गए, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो इस नंबर में भी 5 सिग्निफिकेंट बिट होने वाले हैं। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो एक कंप्लीट नंबर है और इसमें 1 6 के बाद में सारे जीरोस हैं, इन जीरोस को हम ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। सिंस नंबर इज कंप्लीट सो ये जीरोस इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे और इस नंबर के जो सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो सिर्फ 2 होंगे। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो सेम ऊपर वाले नंबर को रिपीट किया है मैंने, बट यहां पर मैंने एक डेसिमल भी लगा दिया, डेसिमल के बाद एक और जीरो भी लिख दिया है, तो ये 3 जीरो अब जिंदा हो गए साथ में ये भी, तो इस पूरे नंबर के जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 6 होंगे। 1 6 2 तो हो गए नॉन जीरो और 4 हो गए जीरो, तो 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर मैं किसी नंबर की बात करूं जो 5 है, एग्जाम्पल 5 है, ये नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा यानी इसका इंटीजर पार्ट 0 है, और यहां पर जो 2 जीरोस आए हैं इनको हम लीडिंग जीरोस बोलते हैं। ये जीरोस मेरे इनसिग्निफिकेंट होंगे यानी इनको मैं काउंट नहीं करूंगा, तो इस नंबर के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो सिर्फ 3 है।
एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है? एग्जाम्पल 6 कहता है 1.62 इंटू 10 की पावर 15। 10 की पावर 15 यानी ये जो नंबर है, ये जो जीरोस मेरे पास है, ये सारे इनसिग्निफिकेंट है। अब इसमें मैं बाय रूल देख लेता हूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें बाय रूल होंगे रूल नंबर 1 से। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 2.10 आपको सोल्व करना है। दैट इज ए डैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप करके आएंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द राउंडिंग ऑफ ए नंबर। किसी नंबर को एक गिवन प्रिसीजन में लाना, उसको एक नंबर के क्लोज बाय लिखना, एक गिवन प्रिसीजन में लिखने को हम राउंडिंग कहते हैं। राउंडिंग की क्या रूल है, कैसे राउंडिंग की जाएगी, वैसे तो आपने क्लासेस में पढ़ा है, बट एक बार फिर देख लेते हैं इसको हम कैसे राउंड करेंगे। लेट अस सी। यहां पर हमने लिया है एक शॉर्टकट, मैंने इसको लिखा है, आप इसको समझ ले कैसे करते हैं। राउंडिंग ऑफ ए गिवन नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेस। ये मैंने एक सैंपल नंबर लिया है 2 4 5 6.4 2 3 4 5। इसने कहा नंबर को 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। तो यहां पर मैंने 1 2 3, ये जो इसको मैं कहता हूं प्लेस डिजिट या प्रीसीडिंग डिजिट, ये है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड यानी डीडी, और ये एनडी। तो डीडी का मतलब है डिजिट टू ड्रॉप। जिस डिजिट को मुझे छोड़ना है वो पहली डिजिट, उसको मैं डीडी कह रहा हूं, डिजिट टू ड्रॉप। एनडी का मतलब है नेक्स्ट डिजिट टू डीडी, नेक्स्ट डिजिट टू डीडी, ड्रॉपिंग डिजिट के बाद की डिजिट। और पीडी का मतलब है प्रीवियस डिजिट टू डीडी, प्रीवियस डिजिट या डिजिट दैट इज टू बी रिटेन्ड। अब इसके रूल्स कैसे हैं? रूल्स ऑफ राउंडिंग। रूल्स ऑफ राउंडिंग में यहां पर हम कह रहे हैं, ये कहता है इफ डीडी इज ग्रेटर देन 5, अगर ड्रॉपिंग डिजिट, जिस डिजिट को मुझे छोड़ना है वो 5 से बड़ी है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा दिया जाएगा। यानी ये कहता है इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, या प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। प्रीवियस या प्रीसीडिंग डिजिट दोनों हम बोलते हैं इसको। ये कहता है कि इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास जो नंबर है 2 3 4 5 0 2 2 4 6 8 है। डेसिमल के 3 प्लेस तक राउंड करना है। ये डिजिट जो है मेरी ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब इस डिजिट का क्या होगा, जब इसकी राउंडिंग करूंगा मैं, 2 3 4 5.225, यानी प्रीसीडिंग डिजिट को हमने 1 बढ़ा दिया है। रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1 का एग्जांपल था। रूल नंबर 2 कहता है कि इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5, जैसा कि हमारे गिवन एग्जांपल में है, ड्रॉपिंग डिजिट मेरा 4 है। अगर ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इक्वल टू प्रीसीडिंग डिजिट, यानी इट रिमेन्स सेम। यानी अगर मैं कहूं यहां पर इसका जो राउंडिंग होगा पहले रूल के अकॉर्डिंग, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग जो राउंडिंग होगा इस नंबर का 2 4 5 6.423 ये रहेगा, क्योंकि ड्रॉपिंग डिजिट मेरा लेस देन 4 था, इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट को हमने चेंज नहीं किया, वो एज इट इज रहा। तो दिस वे वी कैन अप्लाई द फर्स्ट रूल। तीसरा रूल कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है एंड एनडी इज नॉन जीरो, और जो नेक्स्ट डिजिट है इसके बाद की जो डिजिट है वो जीरो नहीं है, यानी कोई नॉन जीरो डिजिट है, तब क्या होगा? लेट अस सी। यहां पर इस एग्जांपल को मैं रिक्रिएट कर लेता हूं। ये जो मेरा एग्जांपल था 2 2 4, यहां पर मैंने 5 लिखा 1 2 4। तो ये मेरा ड्रॉपिंग डिजिट जो एग्जैक्टली 5 है, ये नेक्स्ट डिजिट जो नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के इक्वल नहीं है, और ये इक्वल टू 5 है। तो प्रीसीडिंग डिजिट का क्या होगा? प्रीसीडिंग डिजिट पीडी को ये क्या कह रहा है? पीडी को कह रहे हैं रूल में कि पीडी को 1 बढ़ा दिया जाएगा, यानी पीडी प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब नंबर क्या आएगा? 2 3 4 5.223।
तो ये इस पर्टिकुलर केस में होगा जब मैं एग्जांपल नंबर 3 की बात कर रहा हूं, व्हेन डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5। रूल नंबर 4, अगर मैं कहूं कि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5 एंड इज फॉलोड बाय ए 0, इसके जो बाद का 0 है, जो नंबर है वो 0 हो जाए, जो एंटी जो नेक्स्ट डिजिट है वो अगर 0 हो, तब क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? डी 5 है, एनडी हमारे पास 0 है, नेक्स्ट डिजिट 0 है, तो पीडी का क्या होगा? पीडी विल बी इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज एन ऑड नंबर, और अगर ये इवन है तो इसको एज इट इज रखूंगा तो इसका आएगा 2 to 4। बट अगर यहां पर ये मेरे पास 5 हुआ होता तो फिर इसको राउंड ऑफ करके मैं लिखता 2 3 4 5.22 और 5 और 1 6, इसको 1 बढ़ा दिया जाता। तो यहां पर ध्यान दें, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और उसके जस्ट बाद 0 आता है तो फिर प्रीसीडिंग डिजिट को हम 1 बढ़ा देते हैं अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड नंबर है, और प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज रखते हैं अगर प्रीसीडिंग डिजिट मेरा इवन नंबर है। तो दिस वे वी डू राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। आई होप यू गॉट इट। अप्लाई मोर नंबर्स एंड इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 12 ये आपको करने इसी पर बेस्ड है। Now one more important part of significant figures. How can we calculate the significant figures in arithmetic operations? Mathematical operations में हम कैसे significant figures को decide करें? Significant figures in mathematical operations और arithmetic operations, हमारे पास 4 मेजर arithmetic operations हैं, multiply, division, subtraction and addition। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में the result must have as many decimal place as are minimum in the given number। तो रूल 1 क्या है टू फाइंड significant figures in addition और subtraction operations? The result must have as many decimal places as are minimum in any of the given number। जिन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, उन नंबर्स में से जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही डेसिमल प्लेस रिजल्ट में भी आएंगे। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मेरे पास कोई 3 नंबर है जिनको मुझे ऐड करना है, प्लस करना है। यहां पर है 1.73241, इसमें डेसिमल के 5 प्लेस लास्ट में। दूसरा नंबर मैंने लिया 24.772, डेसिमल के इसमें मैंने लिए 3 प्लेसेस, और लास्ट में मेरा जो नंबर है वो है 30.20, यानी इसमें सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेस है। तो आउट ऑफ द 3 विच नंबर है मिनिमम डेसिमल प्लेसेस? ऑब्वियसली नंबर 3, इसमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस है, तो रिजल्ट में सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस रिटेन होंगे। नंबर कितना भी छोटा कितना भी बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं एडिशन करता हूं तो 1 के बदले 1, 4 के बदले 4, 2 2 से 4 आएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, कैरी 1, 7 7 14 प्लस 1 15 और 2 17, कैरी 1 1 और 1 2 4 6 और ये 5। अब ये मेरे पास कैलकुलेटेड रिजल्ट है 56.70441। मुझे डेसिमल के कितने प्लेस तक राउंड करना है? डेसिमल के 2 प्लेस तक मुझे रिजल्ट को राउंड करना है। तो लेट अस सी व्हाट इज द सिनेरियो हियर। द नंबर विच इज टू बी रिटेन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कौन सी डिजिट मुझे कट करनी है? 4, यानी ये मेरी डिजिट टू ड्रॉप है, और डिजिट टू ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। ऑब्वियसली 4 इज लेस देन 5, सो रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, यानी प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगी। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? 56.70। तो ये करेक्ट आंसर है। दिस इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन। आई होप यू गॉट इट। एक बार फिर मैं एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल फिर ले लेता हूं। सब्ट्रैक्शन एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहां पर मैंने एक नंबर लिया 394.69530, जिसमें डेसिमल के कितने प्लेसेस है? 5। दूसरा नंबर मैंने यहां पर लिया है 43.70, डेसिमल के कितने प्लेसेस हैं? 2। तो आउट ऑफ द 2 विच इज द डिसाइडिंग नंबर? ऑब्वियसली बात है ये वाला नंबर डिसाइडिंग होगा, यानी इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो रिजल्ट में भी 2 डेसिमल प्लेसेस रिटेन किए जाएंगे।
चलिए देख लेते हैं, 0 0 रहेगा, यहां पर मेरे पास आएगा 3 5 एज इट इज रहेगा, 9 में से 0 9 रहेगा, 6 में से 7 जाएगा, नहीं तो इसको मैंने इधर से कैरी कर लिया और यहां पर हो गया 16 और 7, यहां पर 9 बचा, यहां पर मैंने 3 और 3 रहेगा तो 0, यहां पर मेरे पास जो बचा ये बचेगा 5 और 3, तो दिस इज द रिजल्ट. नाउ हाउ व्हाट इज माय कैलकुलेटेड रिजल्ट दिस टाइम? 350.99530. ये है मेरा कैलकुलेटेड रिजल्ट. कितने प्लेसेस मुझे छोड़ने हैं डेसिमल के? बस 2. तो करेक्ट रिजल्ट क्या आने वाला है? करेक्ट रिजल्ट के लिए ये मेरी डिजिट टू ड्रॉप, और डिजिट टू ड्रॉप इज दिस टाइम 5. डिजिट टू ड्रॉप 5 है, लेकिन इसके जस्ट पीछे जो डिजिट आ रही है वो है नॉन जीरो डिजिट. इसका मतलब रूल नंबर 3 अप्लाई होगा राउंडिंग का, और ये रूल नंबर 3 कहता है कि इफ रूल नंबर 3 अप्लाइज देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1. अगर मैं इसको 1 इंक्रीज करता हूं तो ये 10 हो जाएगा. 10 से मैंने यहां पर 0 रखूंगा, एक कैरी करूंगा और ये 1, या 9 और 1 10. एक बार फिर तो ये नंबर यहां तक जाएगा तो नंबर आएगा 351.00. अब मैं इसको 5 3 को इसको छोड़ दिया तो राउंडिंग के बाद जो मेरे पास नंबर आएगा, दिस इज द करेक्ट रिजल्ट. यहां पर 0 0 इसको लूंगा मैं, क्योंकि ये 9 का इंक्रीज करके 1 बना, 9 को 1 इंक्रीज करके 10 बना, 0 बना लिया वहां से, ये कैरी इधर आया तो इसको भी 10 बना गया. तो दिस वे, दिस इज द एग्जांपल आई हैव इंटेंटली चोजन फॉर यू, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को करें. तो दिस वर द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक में इसी पर बेस्ड है. आप जरूर करें इन क्वेश्चंस को. अभी हम बात करते हैं दूसरी ऑपरेशन की, मल्टीप्लाई या डिवीजन में क्या होता है. अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर की मल्टीप्लाई करनी हो या 2 नंबर का डिवीजन करना हो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे रूल्स ऑफ राउंडिंग को, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करेंगे. तो इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द रिजल्ट का मतलब प्रोडक्ट और कोशेंट. मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट होगा और डिवीजन में कोशेंट होगा. तो द रिजल्ट मस्ट कंटेन या मस्ट हैव एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स. दिस टाइम नॉट डेसिमल प्लेसेस, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना कि डेसिमल प्लेसेस. तो द रिजल्ट मस्ट हैव एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर minimum in any of the given numbers. Let us understand with the example. क्या हो रहा है यहां पर? मैंने एक नंबर लिया है 4235.20 और इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया किसी दूसरे नंबर 152.5 से. अगर मैं ऊपर वाले नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स देखूं तो कितने हैं? 1 2 3 4 और यहां पर पूरे के पूरे 6 डिजिट हैं, क्योंकि मैंने कहा था रियल नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोस है वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं. जब मैं यहां बात करता हूं तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट है 4. तो रिजल्ट में कितने डिजिट आने चाहिए मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ और मल्टीप्लाई के बाद ये रिजल्ट आता है, क्योंकि डेसिमल के यहां पर बाद में 3 प्लेस जनरेट होंगे. बट रिजल्ट मस्ट हैव हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस. रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस काउंट नहीं होंगे. दिस टाइम यहां पर मुझे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए 4. अगर मैं इसको देखता हूं तो ये पहले 4 डिजिट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो जाएंगे, यानी यहां से आगे के नंबर को मुझे ट्रंकेट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. तो यहां पर देख लेते जिस डिजिट को मुझे छोड़ना है, ड्रॉपिंग डिजिट वो ग्रेटर देन 5 है. इसका मतलब प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा दिया जाएगा. तो जो करेक्ट आंसर आने वाला है यहां पर 6 4 5 9. और क्योंकि इसके बाद मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, अगर मैं यहां 0 0 0 लिखता जाऊंगा तो ये क्या होगा, ये इस नंबर के प्रिसीजन को बिगाड़ देगा. लेकिन क्योंकि इस पूरे बड़े नंबर को मैं सिर्फ ये 4 डिजिट पे भी नहीं छोड़ सकता, अगर मैं राउंडिंग कर रहा हूं डेसिमल के उस तरफ तो डिजिट को मैं छोड़ सकता हूं, बट अगर डेसिमल के इस तरफ के डिजिट है तो उनको छोड़ नहीं सकते. तो इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं, जो डिजिट मैंने ट्रंकेट कर दिया उनकी जगह 2 0 लिखा जाएगा, डेसिमल में लगाऊंगा नहीं. तो एक कंप्लीट नंबर में ये डिजिट्स सिग्निफिकेंट नहीं होते, बट इस नंबर के ऑर्डर को नहीं बिगाड़ने देते, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनाए रखते हैं. आई कैन नॉट राइट दिस नंबर आफ्टर राउंडिंग एज 64 59, ये नहीं लिख सकता मैं, इसलिए बाद में 2 जीरोस मुझे लगाने पड़ेंगे. ये याद रखना है, इस नंबर को यहीं का यहीं नहीं छोड़ेंगे.
हाँ, अगर ये डेसिमल के उस तरफ होते नंबर जिनको मैंने ट्रंकेट किया था, तो फिर हम इसको बड़े आराम से छोड़ सकते थे, फिर इस नंबर के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अभी मैं एक डिवीजन का एग्जांपल भी ले लेता हूं। डिवीजन में क्या किया हमने, तो मेरे पास करेक्ट रिजल्ट ये आया था मल्टीप्लाई का। डिवीजन में देख लेते हैं, डिवीजन में क्या करते हैं, मैंने एक नंबर लिया है 25672, इस नंबर को मैंने डिवाइड किया 251 से। आफ्टर डिवीजन द रिजल्ट कम्स 102.27888। आगे भी आएगा, मैंने यहीं पर 3 नंबर तक लाके छोड़ दिया। अगर मैं ऊपर वाले नंबर की बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं इसमें 5। ऊपर वाले नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर है 5 और नीचे वाले नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो बाय रूल आउट ऑफ द 2 नंबर विच इज हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द डिनोमिनेटर, सो जितने नंबर डिनोमिनेटर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर यहां भी बचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे ताकि इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही बचे। अब देख लेते हैं, यहां पर मैं देखता हूं यानी ये डिजिट मुझे ट्रंकेट करने हैं, ड्रॉप करने हैं, और ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 है, तो इसका मतलब इसका आंसर सीधे सीधे आएगा 102। तो दिस इज द करेक्ट आंसर अप टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दिस वे वी विल कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द कैलकुलेशंस in the arithmetic operations. This is all for this class. Thank you for watching.